दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की ये वैकेंसी है एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए और ये है दोस्तों सेल्वी एविएशन की। जैसा मैं बताता हूं, सेल्वी एविएशन एक ऐसी कंपनी है या फिर इस तरह की बहुत सारी कंपनीज एयरलाइन पे काम करती हैं जिसमें किसी भी क्वालिफिकेशन के लोग एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा 110% आपकी क्वालिफिकेशन अगर ये है तो आज की इस वैकेंसी में आप एलिजिबल हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर जॉब पाना थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू एयरलाइन। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में। बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये दोस्तों कंपनी एक थर्ड पार्टी कंपनी है, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है। और ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी का फायदा ये होता है कि इनका कनेक्शन एक एयरलाइन से नहीं बल्कि बहुत सारी एयरलाइन से होता है, चाहे वो इंडिया की हो या फिर आउट ऑफ इंडिया की। इंडिया यानी कि चाहे वो डोमेस्टिक हो और आउट ऑफ इंडिया मतलब कि चाहे वो इंटरनेशनल हो। तो यहाँ पर काम करने का फायदा देखिए ये होता है कि इनमें से किसी भी एयरलाइन में काम करते वक्त अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो वहां पर जो एयरलाइन के स्टाफ होते हैं, जब वहां पर परमानेंट वैकेंसी आती है तो यहाँ पर यानी कि उस एयरलाइन में जहां पर आप काम कर रहे हैं सैलरी के थ्रू, वहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसमें 5 तरह की वैकेंसीज आ रखी है, यानी कि ये जो ओपनिंग आ रखी है इसमें 5 तरह की पोजीशन के लिए ओपनिंग आ रखी है। सबसे पहला है पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव, दूसरा है यूटिलिटी एजेंट कम वर्कर, तीसरा आता है BME एजेंट, चौथा है रेड कैप रैंप एजेंट और 5वां दोस्तों आता है ड्राइवर्स की। तो ये जितनी भी वैकेंसीज है दोस्तों, इनमें 10th 12th ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा यानी कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा अगर आप पास हैं तो इनमें से किसी न किसी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल सभी एलिजिबल हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी एलिजिबल हैं। इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। बात करें दोस्तों जॉब लोकेशन की, तो ये जो जॉब लोकेशन है वैसे तो दिया गया है बेंगलोर, लेकिन बाद में ज्वाइन करने के बाद आप चाहें तो जहां पर कंपनी का पोजीशन है यानी कि जहां पर कंपनी काम कर रही है और भी जगह पे और भी एयरपोर्ट्स पे, तो आप अपना वहां पर ट्रांसफर ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 और बात करते हैं सारी वैकेंसीज के अपडेट के बारे में। दोस्तों, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, अगर मैं बात करूं पहली वैकेंसी के बारे में जो कि है पैसेंजर सर्विस एग्जीक्यूटिव का, तो इस वैकेंसी के लिए अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता की, तो आप होने चाहिए ग्रेजुएट। लेकिन इसके अलावा अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है यानी कि आप ग्रेजुएट नहीं है तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप अपीयर हो सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और इसको सही तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि बोलने के बाद भी चीजें समझ में नहीं आती है। तो ये है आपके रेफरेंस के लिए। बात करें यहाँ पर एज की कि एज क्या चलेगा, तो एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए 18 साल और अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो मानकर चलिए कि लगभग 28 से 30 के आसपास यहाँ पर एज वेरी करता है। अब आप कहें कि 28 से 30 का मतलब क्या होता है, 28 या 30, तो दोस्तों यहाँ पर एज का जो वेरिएशन है यानी कि कंफर्मेशन दिया नहीं गया है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि थर्ड पार्टी कंपनी में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, कंपनी को लगा कि आपके पास इस तरह के सर्टिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एडिशनल कोई एक्सपीरियंस है, तो वो आपको ज्यादा एज होने पर भी सेलेक्ट कर लेती है। बात करें दूसरी वैकेंसी जो कि है दोस्तों यूटिलिटी एजेंट कम वर्कर की, तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम 10th यानी कि 10वीं पास। तो अगर आप 10वीं पास हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, एयरलाइन एयरपोर्ट में आपको जॉब पाना है या फिर ये कि आपको जॉब की जरूरत है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आपको यहाँ पर ट्राई जरूर करना चाहिए। एज यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन मैं फिर से वही बात कहूंगा, अगर आप मिनिमम 18 साल हैं और मैक्सिमम अगर 30 साल के आसपास भी हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वैकेंसी में एज बाउंड नहीं किया गया है। कई बार दोस्तों मैं देखा है कि 30 के ऊपर के लोग भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप यहाँ पर ट्राई जरूर कीजिएगा। 10th के बेसिस पर ही जो दोस्तों अगली वैकेंसी है वो है ड्राइवर्स की, लेकिन यहाँ पर ड्राइवर के लिए एक और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है और वो है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं, आपके पास इसका नॉलेज है ही नहीं, तो जाकर वहां पर क्या चलाएंगे आप। तो यहाँ पर कोशिश आपको ये करनी है कि आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस हो, लेकिन यहाँ पर अगर लाइट मोटर व्हीकल भी है और अगर आप यहाँ पर जहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों जाकर जरूर ट्राई करना चाहिए कि आखिर क्या होता है, कैसे होता है। बात करें अगली वैकेंसी की जो कि है रैंप एजेंट की, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आप डिटेल देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ जब भी थर्ड पार्टी वैकेंसी का अपडेट आता है कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो आपको जाकर ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जरूर जाते हैं।
यहाँ पर दोस्तों जो अगली वैकेंसी आती है वो आती है रेड कैप। आप यहाँ पर दोस्तों डिटेल्स इसका देख पा रहे हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है देख लीजिए, समझ लीजिए। एज क्या चाहिए वो तो यहाँ पर नहीं दिया गया है बाकी जो वैकेंसीज है उनकी तरह, लेकिन हाँ कम से कम 18 साल और लगभग 30 साल के आसपास हैं तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप में से वो लोग जो कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर एज का जो वेरिएशन है मैक्सिमम लगभग 30 या कहिए कि 32-33 के आसपास भी हो सकता है। और अगर आपके पास एविएशन के ऐसे सर्टिफिकेशंस या फिर आपने कोर्स कर रखा है एविएशन से, आप सर्टिफाइड हैं, तो यहाँ पर आपको 35 के ऊपर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बात करें सैलरी की दोस्तों, तो 10th के बेसिस पे जो आपको सैलरी मिलेगी वो अराउंड 18 to 20 यानी 18 से 20 के आसपास आ सकती है। वहीं बात करें अगर ग्रेजुएशन के बेसिस पे तो यहाँ पर आपको 20 प्लस सैलरी मिल सकती है। बात करें आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए जिसके लिए वैकेंसी आ रखी है बीएमई एजेंट की, तो यहाँ पर आपको सैलरी दोस्तों अराउंड 25 मिल सकती है। और यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी का अपडेट मैंने आपको दिया दोस्तों, यहाँ पर जो सैलरी मैंने बताया वो अराउंड है। अराउंड मतलब कि 2-4 हजार ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टाइम टू टाइम सैलरी का रिवीजन होते रहता है। बात करें फैसिलिटीज बेनिफिट्स की, तो दोस्तों गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग पीएफ, ग्रेच्युटी और जो भी चीजें आपको एप्लीकेबल हैं वो आपको यहाँ तो मिलेंगे ही। इसके अलावा आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपको बोनस भी मिलेगा और साथ ही साथ अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके लाइन के अकॉर्डिंग, आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए जाना चाहते हैं, किसी भी एक वैकेंसी के लिए, चाहे हो 10th, 12th, ग्रेजुएशन, आईटीआई, डिप्लोमा, मेल फीमेल, फ्रेशर, एक्सपीरियंस, कहीं से भी, तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप देख पा रहे हैं डेट, टाइम, प्लेस, एड्रेस, यहाँ पर आपको चले जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। वीडियो का ये पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट वाला। तो दोस्तों अगर हम बात करें डायरेक्ट यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आ रखा है उसके बारे में, तो वहां पर दिया गया है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए 2022 के बाद का बना हुआ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो कॉमन है, और इसके अलावा आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक्ड होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है दोस्तों, रिज्यूम भले ही यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन कॉमन सी बात है, कहीं भी अगर आप जा रहे हैं वॉक इन इंटरव्यू यानी कि सीधी भर्ती में, तो आपका इंटरव्यू कैसे होगा आप खुद सोचिए ना। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है और वो आता है आपका रिज्यूम, क्योंकि अगर आप जाते हैं इंटरव्यू में तो सबसे पहले आपके और इंटरव्यूअर के बीच में रिज्यूम रखा जाता है। जो इंटरव्यूअर है आपके रिज्यूम को देखता है और उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पूछना चालू करता है। तो अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो मैं यानी कि मेरी टीम आपके लिए आपके पोजीशन के अकॉर्डिंग रिज्यूम बनाकर दे देगी। वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर, 169 रुपीज में आपको रिज्यूम और कवर लेटर मिल जाएगा। यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि रिज्यूम बनवाते वक्त आप ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि आप कौन से पोजीशन के लिए रिज्यूम बनवाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 5 पोजीशन है और पांचों पोजीशन में जो आपके स्किल्स, जो आपकी हॉबीज, जो आपका अबाउट मी या फिर जो भी आपके एडिशनल जो डिटेल्स हैं जो कि रिज्यूम में डाला जाएगा वो आपको यहाँ पर अलग अलग होगा, तो उसको आप बता दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली आप देख पा रहे हैं जो नोटिफिकेशन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए इन 3 वीडियो में से किसी को भी देख लें। थैंक यू।